क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन में सिम कार्ड ना होने के बावजूद इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं लगता है? क्या आप जानते हैं गंगा जी में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्या आपको ऐसे शख्स के बारे में पता है जिसने सिर्फ अपने ब्लड डोनेट करके ही 24 लाख बच्चों की जान बचाई है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको लगता है दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए खाने, कपड़े या पैसा बांटना ही एकमात्र रास्ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान अपना खून बांटकर भी कई लोगों की मदद कर सकता है और उनकी जान बचा सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है जेम्स हैरिसन। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जेम्स हैरिसन ने अब तक 24 लाख बच्चों की जान बचाई है, जिसकी वजह से उन्हें द मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है। दरअसल 81 साल के जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक लगभग 1134 बार अपने ब्लड डोनेट किया है, जिसकी वजह से उन्होंने 24 लाख बच्चों की जान बचाई। जेम्स हैरिसन के खून में एक रेयर प्लाज्मा मौजूद है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। यही वजह है कि जेम्स हैरिसन के खून में मौजूद प्लाज्मा से डॉक्टर्स माँ और बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाते हैं, जिसकी वजह से जेम्स को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने अकेले इतनी सारी जान बचाई होगी, और वो भी ब्लड डोनेट करके। है ना बिल्कुल ये अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी प्लेन है जो पूरी तरीके से सोलर से चलता है? इस अनोखे प्लेन को स्विट्जरलैंड द्वारा बनाया गया था, जिसने साल 2014 में पेमी एयरपोर्ट से अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज को सोलर इम्पल्स 2 व्हीकल कहा जाता है, जिसके विंग्स में कार्बन फाइबर लगा हुआ है। यह विमान बोइंग 747 की तुलना में काफी बड़ा है, जिसमें 17,000 सोलर बैटरीज लगी हुई है। आपको ये बता दें, सोलर इम्पल्स 2 व्हीकल एक बार चार्ज होने के बाद कई घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है, जो फ्यूल की खपत को कई गुना तक कम करने का काम करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सौर ऊर्जा से सिर्फ बिजली ही नहीं उत्पादन होता, अब इससे हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने पानी के ऊपर मौजूद एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक ब्रिज देखा ही होगा, जो एक शहर से दूसरे शहर के किनारों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या आपने एक ऐसे पुल के बारे में सुना है जो पानी के अंदर मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, स्वीडन और डेनमार्क के बीच मौजूद इस अद्भुत पुल को ऑरसंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो आधा पानी के ऊपर मौजूद है और आधा पानी के अंदर। ये पुल स्वीडन को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर से जोड़ता है, जो समुद्र के अंदर सुरंग के रूप में बना हुआ है। कई किलोमीटर लंबे इस पुल को देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट स्वीडन और डेनमार्क पहुंचते हैं, जो इंजीनियरिंग के अद्भुत मिसाल पेश करता है। ऑरसंड ब्रिज पर गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आता है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको जो ये मॉल दिखाई दे रहा है, उसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मॉल कहा जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मॉल में दिख रही हर एक चीज फेक है। इस मॉल का नाम फेक ग्रोसरी स्टोर और ओमेगा मार्ट है, और ये यूएसए में है। और अमेजिंग बात यह है कि इन सबको वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है, और इस मॉल का नाम बहुत से रिकॉर्ड भी है, और दूर दूर से लोग इस मॉल को देखने के लिए आते हैं और यहाँ घूमने के लिए, और इसके सामने फोटो भी बहुत खिंचवाते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में गोरे रंग और अच्छे नाक नक्शे वाले महिलाओं को खूबसूरत माना जाता है, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लंबी गर्दन वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इस देश में कयान जनजाति निवास करती है, जिसकी महिलाओं की गर्दन दुनिया में सबसे लंबी है। दरअसल यहाँ की महिलाएं अपनी गर्दन को लंबा और सुराहीदार आकार देने के लिए पीतल का रिंग पहनती है, जिनकी उनकी गर्दन की लंबाई अन्य महिलाओं की तुलना में ज्यादा लंबी होती है। इस जनजाति में जैसे ही किसी लड़की का जन्म होता है, उसे 8 या 9 साल की उम्र से ही गर्दन में पीतल से बना हुआ रिंग पहनाना होता है। इससे उनकी गर्दन पतली और लंबी हो जाती है, जिससे महिलाओं की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है। थाईलैंड में जिस महिला की गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होती है, उसे उतना ही ज्यादा खूबसूरत समझा जाता है। फैक्ट नंबर 5, आमतौर पे किसी शहर या देश में लोग रहते हैं तो वहाँ जन्म और मृत्यु को लेकर कोई नियम नहीं बनाया जाता है, लेकिन नॉर्वे में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ लोगों के मरने पर सख्त पाबंदी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शहर का नाम है लोंगयानबेन। यह शहर एक आइलैंड में बसा हुआ है, जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है और पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में छिप जाता है। यही वजह है कि इस शहर में लोगों के मरने पर पाबंदी है, क्योंकि यहाँ मृत्यु के बाद
उनके शव को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ठंड और बर्फ की वजह से जमीन में दफन किए गए लाश मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिलके नष्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से नए शवों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ लोगों का मरना गैर कानूनी है, जबकि इस शहर में 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस शहर में आज से 70 साल पहले दफन किए गए लाशें भी जस की तस है। यही वजह है कि लोग उन लाशों की जगह नए शव दफन नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एकमात्र कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ अब किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या वो मरने वाला होता है तो यह लॉन्गयानबेन शहर से बाहर चला जाता है। यही वजह है कि इस शहर में ना कोई मरता है, ना कोई किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से डेड बॉडी नष्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। फैक्ट नंबर 4, वैसे इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जीव मौजूद है, लेकिन क्या आपने उस मछली के बारे में सुना है जो कि ट्रांसपेरेंट अंडे देने के लिए जानी जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि शार्क एक ऐसी मछली है जो कि ट्रांसपेरेंट अंडे देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र में मौजूद 30% शार्क बच्चों के रूप में अंडे देती है, लेकिन शार्क के ये अंडे बिल्कुल ही छोटे पीले जैसे दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। इस ट्रांसपेरेंट के अंदर शार्क के बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है। यह आकार में बेहद छोटा होता है और क्यूट होता है। शार्क के अंडे दिखने में दूसरों अंडों की तरह ही होते हैं, बस ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। हालांकि शार्क के सभी प्रजाति अंडे नहीं देती है, इसीलिए ऐसे ट्रांसपेरेंट देखने के लिए बहुत ही कम लोगों को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, बाजार में वैसे तो कई अलग अलग रंगों की टॉयलेट शीट मिलती है, जिसे आप अपने पसंद के अनुसार घर के टॉयलेट में लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पब्लिक प्लेसेस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मॉल और होटल आदि टॉयलेट शीट हमेशा सफेद रंग की ही होती है। ऐसे में कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे आखिर क्या कारण होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि टॉयलेट शीट का निर्माण पॉलीप्रोपाइल नामक केमिकल से बनाया जाता है, जिसका नेचुरल रंग सफेद ही होता है। ऐसे में इस केमिकल का इस्तेमाल करके टॉयलेट शीट का निर्माण करना कम खर्चीला होता है, जबकि सफेद रंग में गंदगी का आसानी से दिखाई देती है। यही वजह है कि पब्लिक प्लेसेस पर सफेद रंग की टॉयलेट शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कम खर्चीले होने के साथ साथ गंदगी को दूर रखने में भी मददगार होती है। वहीं रंगीन टॉयलेट शीट को बनाने के लिए पॉलीप्रोपाइल को कलर किया जाता है, जिसके बाद टॉयलेट शीट तैयार की जाती है। इस सब में प्रोसेस बहुत ही लंबा वक्त खींच जाता है, जबकि टॉयलेट शीट को बनाने का खर्च भी ज्यादा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन से बात करने के लिए सिम कार्ड का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से ही फोन में नेटवर्क आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन में सिम कार्ड ना होने की स्थिति में 911 और 112 जैसे इमरजेंसी नंबर कैसे लग जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे भी अलग तरीके का नेटवर्क काम करता है। दरअसल आजकल हर एक स्मार्टफोन में इमरजेंसी नंबर पहले से ही सेव रहता है, जिन्हें आप चाह के भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये नंबर एक टेक्नोलॉजी के जरिए देश के टेलीकॉम कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति मुश्किल में पड़ता है तो वह इमरजेंसी नंबर डायल करके अपनी जान बचा सकता है। यही वजह है कि इमरजेंसी नंबर डायल करने के लिए फोन में सिम कार्ड या किसी भी नेटवर्क का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नंबर डाटा के जरिए सीधा टेलीकॉम कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। आपको बता दें, यूरोप का इमरजेंसी नंबर 112 है, जबकि अमेरिका में 911 है, और वहीं हमारे देश में 100, 101 और 102 को इमरजेंसी नंबर माना जाता है। हालांकि हमारे देश में इन नंबर पे कॉल करने के लिए आपके मोबाइल में नेटवर्क का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में टेलीकॉम कंपनी एडवांस तकनीक के जरिए अपने कस्टमर से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए हमारे देश में बिना नेटवर्क या सिम कार्ड के इमरजेंसी नंबर नहीं लगाया जाता। फैक्ट नंबर 1, हर भारतीय जानता है कि गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है, जबकि कई लोग यहाँ में अंतिम संस्कार को प्रक्रिया करने के लिए भी आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना लाखों लोगों की गंदगी को अपने अंदर समाने के बाद भी गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता है, और ना ही उसमें कभी कीड़े पड़ते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, गंगा नदी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में गंगोत्री से होकर निकलती है। इस दौरान उसके रास्ते में कई ऊंचे पहाड़, जंगल और कई तरह के पेड़ पौधे आते हैं। यह पेड़ पौधे गंगा नदी के पानी में जड़ी बूटियों का काम करते हैं, जबकि चट्टानों से होकर गुजरने की वजह से इसके पानी में गंधक, सल्फर और खनिज तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में तमाम गुणों से परिपूर्ण गंगा नदी जब हरिद्वार में अलकनंदा से आकर जब मिलती है तो इसका जल जीवनदायक हो जाता है। यही वजह है कि गंगा नदी का पानी ना ही खराब होता है, न ही इसमें कीड़े पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के लोग गंगा जल को बोतल में भरकर अपने घर ले जाते हैं। वैज्ञानिकों ने गंगा नदी का पानी पर जब रिसर्च भी किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि गंगा जल में ऐसे
जीवाणु मौजूद होते हैं जो कि पानी को सड़ने से बचाते हैं। ऐसे में गंगा जल में बैक्टीरिया और कोई भी खराब पदार्थ नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा जल लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।